वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम पेज नंबर 3.2 पे क्वेश्चन नंबर 2 चालू करने वाले। सब लोग टेक्स्ट बुक में पेज 3.2 निकालो। क्वेश्चन नंबर 2। आज हम मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट का 5वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, टुडे लेक्चर 5। 5 लेक्चर कैसे सर? पहले लेक्चर में मैंने पोस्टिंग सिखाया था, लेक्चर नंबर 2 में मैंने एडजस्टमेंट सिखाया, लेक्चर नंबर 3 में मैंने क्वेश्चन 1 सिखाया है, मेरे पास है वहां पे लिखा हुआ। लेक्चर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 सिखाया और आज लेक्चर नंबर 5 में मैं क्वेश्चन नंबर 2 सिखा रहा हूँ पेज 3.2। पेन या पेंसिल लेंगे सब लोग, आराम से बैठ जाएंगे। क्वेश्चन में एक फिगर में मिस्टेक है तो मैं मिस्टेक भी रेक्टिफाई करके दूंगा। चलो स्टार्ट करता हूं। पेज 3.2 वी आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 2। पेन या पेंसिल प्लीज एवरीवन। अ ट्रायल बैलेंस ऑफ लक्ष्मी चंद इज गिवन बिलो। प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2007 बोला है। डेबिट साइड से चीजें पढ़ रहा हूं एक एक करके। डेबिट साइड से चीजों को टिक मार्क करके ले लो। पेन या पेंसिल साथ में रखो। कैश इन हैंड एसेट लिखो। जब मैं एसेट बोलता हूं तो आप खाली ए वर्ड लिखने का, पूरा नहीं लिखने का। मशीनरी भी एसेट है, ए लिखो। लिखा। ड्राइंग के सामने माइनस का साइन करो क्योंकि वो कैपिटल में से लेस होता है, एवरीवन नोस। चल, फैक्ट्री पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री वर्ड आ गया ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। फैक्ट्री के रिलेटेड कुछ भी बोला रहेगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। ऑफिस सैलरी, ऑफिस वर्ड आया ना पीएनएल डेबिट। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल डेबिट। कैरेज आउटवर्ड पीएनएल डेबिट। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, वेजेस वर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग भी है तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट, फर्नीचर एंड फिक्सचर एसेट। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक 3 दिए। पहले देखो फिनिश गुड्स का बोला है, उसको लिखो ट्रेडिंग डेबिट। लिखा। फिर वर्क इन प्रोग्रेस बोला है, उसको लिखो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। और जो रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल, उसको पहला लिखो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। फिर उसका अमाउंट में मिस्टेक है, अमाउंट होना चाहिए 2800। अमाउंट होना चाहिए 2800। दिख रहा है आपको? मैंने अमाउंट चेंज किया है 2800। अमाउंट हैज टू बी 2800। हाँ, तो रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2800 चेंज किया सबने। मैंने क्लियर कर दिया 2800 करके आपके सामने क्लियर कर दिया मैंने। फाइन। उसके बाद कैरेज इनवर्ड लिखो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। लिखा। कैरेज इनवर्ड मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। रेंट वर्ड दिखता है, रेंट सबको। उधर बोला है फैक्ट्री 3/4, दिख रहा है? फैक्ट्री 3/4 बोला है, फैक्ट्री 3/4 बोला है ना, तो उसके बाजू में लिखो ऑफिस 1/4। अगर फैक्ट्री 3/4 है तो ऑफिस का 1/4, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, डोंट वरी। खाली वहां पे बाजू में, हाँ बाजू में ऑफिस 1/4 लिखना। मतलब ये थोड़ा रेंट फैक्ट्री का है और थोड़ा रेंट ऑफिस का है। जो फैक्ट्री का रेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग में लिखने वाला हूं मैं, और जो बचा हुआ ऑफिस का है वो पीएलएल। जब लिखूंगा तब समझाऊंगा, फिलहाल आप वहां पे खाली लिख के रखना 1/4 ऑफिस, बस। चलो स्टार्ट कर रहा हूं आगे। सन्ड्री डेटर एसेट। एडवर्टाइजमेंट पीएनएल डेबिट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल डेबिट। फैक्ट्री का इंश्योरेंस बोला है, क्लियरली फैक्ट्री वर्ड आ गया, और मैं बार बार बोल रहा हूं जहां पे फैक्ट्री वर्ड आएगा मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। खाली इंश्योरेंस बोला होता ना तो मैं पीएनएल में लिखा था। चलो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। बैंक बैलेंस एसेट। डिस्काउंट अलाउड पीएनएल डेबिट। और मिसलेनियस एक्सपेंस पीएनएल डेबिट। हो गया। क्रेडिट साइड स्टार्ट कर रहा हूं। कैपिटल लायबिलिटी एल। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट। आरडीडी फॉर्मूला में जाएगा। यहां पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, याद है क्या फॉर्मूला लिखते हैं सर? बैड डेब्ट्स लिखते हैं, फिर बैड डेब्ट्स लिखते हैं, फिर आरडीडी लिखते हैं, और फिर आरडीडी लिखते हैं। ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस। ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस। चलो लिखा कि सबने?
हाँ, और लास्ट में सन्ड्री क्रेडिटर को लिखो लायबिलिटी एल, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी एल। चलो मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस डिस्कस किया। आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है स्पीकर ऑन करके पूछो। अगर कुछ डाउट लग रहा है आपको, कुछ पूछना है, कुछ मिस हो गया है, आप स्पीकर ऑन करके पूछ सकते हो। नहीं, चलो तो मैं एडजस्टमेंट की तरफ जा रहा हूं। पेन या पेंसिल, हर एडजस्टमेंट के बाजू में या ऊपर नीचे लिखने का दो इफेक्ट क्या जाएगा, मैं लिख के दूंगा, आप लिख के लेने का। पहला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोला है 6500, तो बरोबर फिनिश गुड्स के ऊपर लिखना उसके दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट एसेट। लिखो उधर शॉर्टकट में, ट्रेडिंग क्रेडिट कॉमा बैलेंस शीट एसेट लिखा। वही अगर रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस का भी बोला है, दिख रहा है आपको, रॉ मटेरियल का 750, वर्क इन प्रोग्रेस का 4750, लिखो उसके दो इफेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट, लिखो उधर। याद रखना क्लोजिंग स्टॉक का कोई डॉट नहीं आता। चल, पहला वाला एडजस्टमेंट सबका लिख के हो गया, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट बी, इसको स्टार करो। एडजस्टमेंट बी स्टार क्यों बोल रहा हूं, ये अपने रेगुलरली एडजस्टमेंट की लिस्ट का एडजस्टमेंट नहीं है। क्या है, मैं खाली फिलहाल शॉर्ट में समझाता हूं, एडजस्टमेंट के टाइम डिटेल में समझाता हूं। बोलते हैं आपने मोटर कार परचेज किया है 1 अक्टूबर 2003 को कट करके 7 लिखो, 2003 को कट करो और 7 लिखो, 1 अक्टूबर 2007 होना चाहिए वो। फॉर रुपीज 10,000 हैज बीन इंक्लूडेड इन परचेज। एक बार वापस पढ़ो आप लोग, क्या बोला है। हाँ, अभी हुआ क्या है, हमने मोटर कार खरीदा, मोटर कार एसेट होता है, तो हमारे अकाउंटेंट को उसको एसेट में लिखना चाहिए था, उसने यहां लिखने के बजाय उसने परचेज में दिखा के रखा है। तो अब इसके दो इफेक्ट क्या आएंगे सर, परचेज में से लेस, सेकेंड इफेक्ट मोटर कार में ऐड, लेकिन ऊपर मोटर कार नहीं है, तो क्योंकि मोटर कार एसेट होता है तो सेकेंड इफेक्ट वो एसेट में हम दिखाएंगे। तो दो इफेक्ट लिखो, लेस फ्रॉम परचेज कॉमा एसेट, लेस फ्रॉम परचेज कॉमा एसेट, लेस फ्रॉम परचेज कॉमा एसेट लिखा। अभी ऊपर जाओ, परचेज पे डॉट करो, परचेज वर्ड है देखो उस पे डॉट करो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है ना उस पे डॉट करो। मोटर कार वर्ड है क्या ऊपर, मोटर कार वर्ड नहीं है तो छोड़ दो। फाइन, परचेज पे डॉट हो गया सबका। चलो, एडजस्टमेंट ए हो गया, बी हो गया, एडजस्टमेंट सी पढ़ रहा हूं। बोलते हैं डेप्रिशिएट मशीनरी बाय 15%, मोटर कार बाय 20% एंड फर्नीचर फिक्सचर बाय 15%। 3 डेप्रिसिएशन बोला है। पहला मशीनरी का लिखो, दो इफेक्ट क्या आएगा, लेस फ्रॉम एसेट, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, मशीनरी में बार बार बोल रहा हूं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया तो लेस फ्रॉम एसेट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। और बाकी कोई भी चीज का डेप्रिसिएशन बोला रहेगा ना, सोचने का ही नहीं। लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट। अभी ऊपर जाओ, स्टार्ट में देखो मशीनरी वर्ड है उस पर डॉट करो, फिर कुछ वर्ड्स के नीचे फर्नीचर एंड फिक्सचर है उस पर डॉट करो, और मोटर कार है नहीं तो उसको छोड़ दो, बाद में देखते हैं। मशीनरी पे डॉट, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे भी डॉट। चल, एडजस्टमेंट ए हो गया, बी हो गया, सी पे जा रहे हैं, सी भी हो गया, डी कर जाते हैं। अ प्रोविजन ऑफ आरडीडी, फॉर आरडीडी शुड बी मेंटेन 10% ऑफ द डेटर। आरडीडी वर्ड को अंडरलाइन करो, दो इफेक्ट लिखो, आरडीडी के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, ऐसा लिखो उधर, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला, लेस फ्रॉम डेटर फॉर्मूला। चलो, डेटर पे डॉट करो, डेटर पे डॉट करो प्लीज, पहला डॉट हो गया डेटर पे। एडजस्टमेंट नंबर ई थोड़ा हटकर है, उस पे स्टार करो, ये एडजस्टमेंट अपने शीट्स में नहीं है। A provision for unrealized rent in the respect of portion of office sublet, underline the word sublet, sublet, rupees 120 per month, PM लिखा, per month होता है, from October 2007 has to be made। इस एडजस्टमेंट को पेंडिंग रखो, मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल एडजस्टमेंट है लेकिन बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। खाली दो इफेक्ट लिखो, P&L क्रेडिट
P&L क्रेडिट कॉमा एसेट, P&L क्रेडिट कॉमा एसेट। क्यों मैंने नहीं बताया है, जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा मैं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। चलो अभी डॉट सुना, किस पे आना चाहिए? एक मशीनरी पे आएगा, एक परचेज पे आएगा, एक फर्नीचर फिक्सचर पे आएगा और एक डेटर पे आएगा। 4 डॉट फिलहाल आपने ट्रायल बैलेंस में किए रहने चाहिए। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, किसी को कुछ डाउट पूछना है स्पीकर ऑन करके पूछो। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क। नहीं तो चलो कंटिन्यू कर रहा हूं क्वेश्चन। बस रिलैक्स होके बैठने का, हर चीज समझाऊंगा मैं, आप रिलैक्स होके बैठो। 3 काम करने वाला हूं, पोस्टिंग पहला काम, एडजस्टमेंट दूसरा काम और क्लोजिंग तीसरा काम। आज के बाद क्लोजिंग वाला काम आज मैं करके दे रहा हूं आपको। आज के बाद नेक्स्ट लेक्चर से क्लोजिंग आप खुद भी कर सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन करके दे दूंगा। चलो स्टार्ट कर रहा हूं, रिलैक्स होके बैठो। पहले वर्ड से स्टार्ट करता हूं, कॉन्सेंट्रेट करो। पोस्टिंग का पहला वर्ड कैश इन हैंड। कैश इन हैंड एसेट में जाना चाहिए 1000। मशीनरी एसेट में जाना चाहिए कितना? 30,000। मशीनरी पे डेप्रीसिएशन बोला, इसके लिए मैंने उसको इनर में लिया। ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल में से लेस इनर में। फैक्ट्री का पावर मैंने बोला फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखने का। पहला आना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो मैंने अमाउंट चेंज करके 2800 डाला है। फिर आना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि 7250 है। फिर आना चाहिए परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल देखो नीचे 82,950। परचेज पे डॉट है, इसके लिए मैंने उसको इधर में रखा है। फिर आएगा फैक्ट्री पावर, अमाउंट 450। क्लियर के सबको? ये रूल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिर परचेज। परचेज रिटर्न होगा तो वो माइनस करने का। यहाँ पे परचेज रिटर्न नहीं है लेकिन परचेज पे एडजस्टमेंट है। फिर फैक्ट्री के रिलेटेड जो भी बोला वो। ऑफिस सेलर यहाँ पे डॉट नहीं है। अमाउंट 6225। कैरेज आउटवर्ड की यहीं पे अमाउंट 500। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस यहीं पे, इधर में नहीं, डॉट नहीं है, 9300। फर्नीचर एंड फिक्सचर यहां पे डॉट, इसके लिए इनर में 3400। डेप्रीसिएशन है ना। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यहां पे आएगा 4000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो गया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में चेंज था, अमाउंट में मैंने चेंज कर दिया है, 2800 था। कैरेज इनवर्ड इधर आना चाहिए, अमाउंट 1000। हाँ अभी आप अगर देखोगे ना, रेंट है ना, रेंट फैक्ट्री का भी है, 3/4 बोला है, 3/4। तो 3/4 कैसे निकालने का? कैलकुलेटर पे लिखने का 4000 इनटू, याद रखना, इनटू 3 और डिवाइड बाय 4 करने का। तो कितना आंसर आया? 3000 आया ना, 3000। ओके, मतलब वो लोग बोलते हैं कि टोटल रेंट का फैक्ट्री का 3000 है। तो यहां पे देखो 2 फैक्ट्री रेंट 3000। ये कैसे? ब्रैकेट में देखो मैंने लिखा है 3/4। क्या लिखा है सर? 3/4। मतलब यहां पे ऑफिस का रेंट 1000 आएगा। कैसे? 1/4। टोटल रेंट 4000 है कि नहीं? टोटल रेंट 4000 की कि नहीं? वो लोग खुद बोल रहे कि फैक्ट्री का 3/4, तो मैंने 3/4 दिखाया। 3/4 कैसे ढूंढा सर? टेक्स्ट बुक में 4000 बोला है, इंटू 3 डिवाइड बाय 4 किया, तो टोटल में से आया 3000 इधर, तो 1000 रुपये इधर। समझा क्या? खाली रेंट बोला था तो मैं पूरा इधर दिखाता, खाली फैक्ट्री रेंट बोला था तो इधर दिखाता था। उन्होंने बोला खाली 3/4 फैक्ट्री का, मतलब बाकी का रेंट भाड़ा ऑफिस का है, तो हमने उसको डिवाइड करके दिखाया। क्लियर सबको? चल, फिर सन्ड्री डेटर्स पे डॉट है,
इनर में लिख रहा हूं 21,600। एडवर्टाइजमेंट इधर आएगा, अमाउंट 775। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी इधर ही आएगा, अमाउंट 1200। फैक्ट्री इंश्योरेंस इधर आएगा, 1280। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी लिख चुका हूं मैं। बैंक बैलेंस इधर आएगा, अमाउंट 8530। डिस्काउंट अलाउड इधर आएगा, 610, बराबर ना। और मिसलेनियस एक्सपेंस भी इधर ही आएगा, अमाउंट 630। खत्म। ये हमारा पूरा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। चलो क्रेडिट साइड में कैपिटल है 41,860। सेल्स इधर आता है, बाय सेल्स रिटर्न नहीं है, अमाउंट 1,38,780। आरडीडी जो होता है ना, आरडीडी ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, ये टी के सामने जाएगा 560। और याद रखना ये माइनस भी होगा बाद में। और सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी में जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर 8,800। ये जो हमने कंप्लीट किया ना, ये पोस्टिंग था हमारा, पोस्टिंग का पार्ट कंप्लीट। अब एडजस्टमेंट पे जाता हूं, आराम से करेंगे। क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, एक दो एडजस्टमेंट मुझे एक्सप्लेन करना है। पहला क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इधर, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इधर, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इधर। ये फिक्स जगह है रे, तुमको याद रखना है। अमाउंट लिखते हैं 6,500 इसका है, 750 रॉ मटेरियल का है, और 4,750 वर्क इन प्रोग्रेस का है। ये पहला इफेक्ट हुआ, ये पहला इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल 750, 4750 और 6,500। समझा सबको? चलो एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट। अब एडजस्टमेंट 2 एक बार पढ़ते हैं। क्या बोला है? मोटर कार परचेस हुआ है 1 अक्टूबर को, 2003 नहीं है 2007 होना चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। 10,000 का मोटर कार खरीदा, मतलब एसेट खरीदा। यहाँ पे तुमने मोटर कार लिखना चाहिए बैलेंस शीट में। अगर ऑलरेडी मोटर कार है तो उसमें ये ऐड होना चाहिए। हमारे अकाउंटेंट ने उसको एसेट में लिखने के बजाय परचेस में लिख के रखा है। देखो, इट हैज बीन इंक्लूडेड इन परचेस, मतलब जो एसेट में जाना चाहिए था ना चीज, उसने वो गलती से परचेस में लिख के रखा है। तो अभी 2 इफेक्ट क्या आने चाहिए? पहला, गलती से परचेस में चला गया तो परचेस में से लेस मोटर कार, कितने का? 10,000। तो आउटर में 72,950। ये पहला इफेक्ट हुआ। क्लियर सबको? क्या पहला इफेक्ट? फिर इसका सही जगह कहां पे है? मोटर कार एसेट में होना चाहिए। अगर एसेट में ऑलरेडी मोटर कार होता तो मैं उसमें ऐड करता, नहीं है तो अलग से लिखेंगे मोटर कार। इनर में 10,000। इनर में क्यों सर? क्योंकि आगे जाके एडजस्टमेंट बोलते हैं कि इस पे डेप्रीसिएशन भी देना है, इसके लिए इनर में। ठीक है, चलो एडजस्टमेंट नंबर ए और बी हो गया। एडजस्टमेंट नंबर सी एक एक करके करते हैं। मशीनरी पे 15% डेप्रीसिएशन बोला है। 30,000 का 15% 4,500 होना चाहिए। यस, तो लेस डेप्रीसिएशन 4,500। तो आउटर में कितना? 25,500। ये पहला इफेक्ट हुआ। डेप्रीसिएशन तो कितने बार किया हमने? मशीनरी का डेप्रीसिएशन इधर आता है, टू डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी 4,500। घाई नहीं करना, घाई करोगे तुम गड़बड़ करोगे। अभी मोटर कार का डेप्रीसिएशन 20% बोला है, 20%। ठीक है, घाई मत करना। 20% कितना होना चाहिए? 10,000 का 20% 2,000। अरे है ना 2,000। तो ये देखो, लेस डेप्रीसिएशन 500, तो बैलेंस में आएगा 9,500। क्लियर सबको? चल, मोटर कार का डेप्रीसिएशन का सेकंड इफेक्ट इधर, 2 डेप्रीसिएशन ऑन मोटर कार 500।
क्लियर सबको? बराबर है। चलो, और एक चीज पे डेप्रिसिएशन बोला है, फर्नीचर एंड फिटिंग कितना परसेंट? 15%। 15% बोला है, 15%। तो फर्नीचर कितने का है? 3,400 इंटू 15%, 510। 510 तो बैलेंस आएगा 2890। सेकेंड इफेक्ट यहां पे 2, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 510। चलो, यहां तक किसी को कुछ पूछना है, डाउट है कुछ? आरडीडी बोला हमने पहले भी किया है 10%, तो लेस आरडीडी इसका 10% होगा 2160। अभी 21,600 में से 2160 माइनस, तो बैलेंस आएगा 19,440। और ये आरडीडी यहां पे आएगा ए के सामने 2160, और ये दोनों नहीं है। अभी 2160 माइनस 560, सो आउटर में बैलेंस आएगा 1600। आउटर में बैलेंस आएगा 1600। ये पहला इफेक्ट गया, ये दूसरा इफेक्ट। ठीक है ना? यहां तक सब नॉर्मल था। लास्ट वाला एडजस्टमेंट मुझे 1-2 मिनट दो, मैं समझाता हूं। क्या बोला देखो, अ प्रोविजन फॉर अनरियलाइज रेंट, रेंट जो अभी तक मिला नहीं है, इन रिस्पेक्ट ऑफ पोर्शन ऑफ ऑफिस सबलेट ऑफ ₹120 पर मंथ फ्रॉम अक्टूबर 2007 हैज टू बी मेड। अब मैं क्या बोलना चाहता हूं वो सुनो ध्यान से। जब भी है ना, जब भी आप वर्ड सबलेट देखोगे ना, सबलेट, तो उसका मतलब क्या वो सुनो। सबलेट का मतलब होता है ऐसी जगह जिसे हम यूज तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा जगह हमने किसी और को भाड़े पे दिया है। मतलब हम भी यूज कर रहे हैं, दूसरे को भी दिया है। हमारी जगह है, हमारी जगह है, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन जगह ज्यादा है, उतना हमको यूज नहीं है, तो थोड़ा सा पार्ट हमने किसी दूसरे को दे दिया, एक एलआईसी एजेंट को दे दिया बैठने के लिए। वो बोल रहे हैं कि मैं सर आपको इसका भाड़ा देता हूं, तो उस भाड़े को बोलते सबलेट रेंट। मतलब ऐसी जगह जिसको आपने भाड़े पे दिया है, उससे आपको जो रेंट आता है उसको सबलेट रेंट बोलते हैं। तो जब भी आपको बोला रहेगा ना सबलेट हुआ है, मतलब हमने हमारा जगह दूसरे को भाड़े पे दिया है, लेकिन पूरा जगह नहीं, थोड़ा सा कुछ हम यूज कर रहे कि कुछ और दूसरे को दिया है, तो बोलते हैं ऐसे जगह का हमको 120 रुपया पर मंथ रेंट मिलना बाकी है। कौन से महीने से? तो भी बोला अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने का। तो 120 के हिसाब से 3 महीने का होगा 360। अभी 360 हमको लेना है कि देना है? लेना है कि देना है? यस। तो अगर हमको ये रेंट लेना है तो हमारे लिए इनकम हुआ। तो इनकम का याद रखना, पहला जगह होता है पीएनएल क्रेडिट, तो इधर आएगा बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 360। ये 360 का फिगर कैसा आया वो भी बता रहा हूं ब्रैकेट में। 120 इंटू 3 मंथ्स, दिख रहा है क्या सबको? 120 इंटू 3 मंथ्स। और ये 360 रुपए हमको मिलने वाला है आगे जाके, तो हमारे लिए एसेट होता है। तो एसेट में आएगा इसका सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग रेंट 360। और यही भाड़ा अगर हमको देना पड़ता तो उसका 2 इफेक्ट उल्टा होता, एक डेबिट में आता पीएनएल के, और दूसरा हमारे लिए वो लायबिलिटी होता। आपको खाली इतना याद रखना है कि जब भी सबलेट बोलते हैं ना, मतलब वो जगह हमने किसी और को भाड़े पे दिया है, तो हमको भाड़ा मिलना है, हमारे लिए पैसा इनकम होता है। इनकम हमेशा क्रेडिट में आता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आता है। ये पहला इफेक्ट। और क्योंकि आगे जाके पैसा आने वाला है तो आपके लिए एसेट है वो, ये दूसरा इफेक्ट। अभी वहां पे 2 इफेक्ट लिखो, आपने नहीं लिखे है तो पीएनएल क्रेडिट कॉमा एसेट, पीएनएल क्रेडिट कॉमा एसेट। चलो, प्रॉब्लम के सभी एडजस्टमेंट हो गए, मैं एक बार गो थ्रू कराता हूं। पहला एडजस्टमेंट ये देखो, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, ये क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट। फिर मोटर कार खरीदा, परचेज में लिखा, तो परचेज में से लेस किया, ये पहला इफेक्ट। फिर इसको एसेट में दिखाया, मोटर कार 10,000, दूसरा इफेक्ट। फिर तीसरे एडजस्टमेंट में 3 चीजों पे डेप्रिसिएशन बोला, पहला मशीनरी पे, ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट। फिर मोटर कार पे, ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा इफेक्ट। दिख रहा है सबको? लेकिन मोटर कार का डेप्रिसिएशन पूरे साल के बजाय खाली 3 महीने का लिया है, क्योंकि एडजस्टमेंट 2 में बोला है कि मोटर कार अक्टूबर महीने में आया,
तो जो चीज अक्टूबर में आया तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ओनली फॉर 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का कैलकुलेट किया। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर का डेप्रिसिएशन, ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा है। मशीनरी छोड़ के बाकी सब डेप्रिसिएशन इधर आएगा, याद रखना। फिर एडजस्टमेंट चार्ज आरडीडी था, तो ये देखो डेटर में से लेस किया, ये पहला इफेक्ट, ये फॉर्मूला में ए के सामने गया, ये दूसरा इफेक्ट। फिर सबलेट रेंट हमको इनकम है, तो ये पहला इफेक्ट और ये दूसरा है। प्रॉब्लम सॉल्व। अभी क्लोजिंग पहले समझा देता हूं, देखो आप पहले ये टोटल होगा, इधर लिखेंगे, माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, वो इधर लिखेंगे। फिर ये टोटल करेंगे, इधर लिखेंगे, दोनों माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, वो इधर लिखेंगे। फिर जज करेंगे कौन सा साइड ज्यादा है, ज्यादातर यही रहता है। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा और नेट प्रॉफिट के सामने लिखेंगे टोटल, बाहर लेके जाएंगे। ये दोनों टोटल टैली होना चाहिए। आपके सामने क्लोजिंग कर रहा हूं, आज मैं तीसरे बार क्लोजिंग सिखा रहा हूं, इसके बाद आप खुद भी कर सकते हो। देखो आपके सामने डेबिट से स्टार्ट कर रहा हूं, 2800, 7250, 72,950, 450, 9,300, 1,000, 3,000, 1,280 and 4,500. So 4,500. Total is 1 lakh 2,350. नहीं 530. 1 lakh 2,530. 1 lakh 2,530. ये देखो, चलो अभी इसमें से माइनस 750 माइनस 4750, सो द बैलेंस इज 97,030। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जैसे मिल जाएगा ना वो इधर लिख देने का, टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट 97030, बराबर है। चलो अभी यहां का टोटल पहले होगा क्योंकि दिख रहा है ये ज्यादा है, तो 1,38,780 प्लस 6,500, तो टोटल इज 1,45,280, 1,45,280 माइनस 4,000 माइनस 97030, तो ये आया ग्रॉस प्रॉफिट, यह आया ग्रॉस प्रॉफिट। 44,250 क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट, वो इधर जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 44,250। अभी जज करो तो देखो ना यही ज्यादा लग रहा है, 44,250 प्लस 360, तो इसका टोटल आया 44,610। टोटल वापस लिखा 44,610, बराबर है। माइनस करता हुआ, माइनस 1,600 माइनस 6,225 माइनस 500 माइनस 1,000 माइनस 775 माइनस 1,200 माइनस 610 माइनस 630 माइनस 500, बराबर है, और माइनस 510, तो कैलकुलेटर इज गिविंग में आंसर है 31,060। ये क्या मिला सर, ये मिला नेट प्रॉफिट। अभी इस नेट प्रॉफिट को मैं यहां लिखूंगा, नेट प्रॉफिट के सामने 31,060, नेट लॉस नहीं है। अभी वहां पे जाते हैं, 41,860 माइनस 2,500 और प्लस 31,060, तो इसका कैलकुलेटर पे फाइनल आंसर है 70,420। वो साइड का चेक करते हैं, ठीक है, वो साइड का चेक करते हैं। 1,000 प्लस 25,500 प्लस 2,890 प्लस 19,440 प्लस 8,530 750 4,750 6,500 9,500, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। हाँ
ये नहीं ऐड किया मैंने, बरोबर। चलो एक सेकेंड ना, 41,860 माइनस, एक मिनट इधर देखो, 2,500 माइनस करके 31,060 ऐड, तो ये टोटल आया 70,420। ये ऐड नहीं किया था मैंने टोटल में, प्लस 8,800, तो टोटली 79,220। द टोटल इज 79,220। ठीक है, अभी उधर का चेक करते हैं। 1,000 प्लस 25,500 प्लस 2,890 प्लस 19,440 प्लस 8,530 प्लस 750 प्लस 4,750 प्लस 6,500 प्लस 9,500 प्लस 360 टोटल। क्लियर सबको? फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था, ये लिखना भूल गया था। तो टोटली 79,420। देखो तीनों क्वेश्चन में ऑलमोस्ट प्रॉफिट उसी तरह से मैंने कैलकुलेट किया है। हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा, हमेशा जीपी आएगा। यहाँ पे हो सकता है कभी नेट प्रॉफिट कभी नेट लॉस, और बैलेंस शीट टैली का सिस्टम मालूम है। यहाँ पे मैं इसमें से ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, भूलना मत। क्लियर? बाकी एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम। बीएमएस और बीबीआई वालों को मैंने कहा था कि क्वेश्चन अगर अलग है तो आपको मैंने स्कैन कॉपी भेजा, उसका प्रिंट आउट निकाल। अब अभी इसका इमीडिएट इफेक्ट से मैं फोटो भेजता हूँ, ठीक है? आप फोटो में से पहले क्वेश्चन अभी के अभी भेज रहा हूँ, कल थोड़ा लेट हो गया था, आज अभी के अभी भेज रहा हूँ। आप इमीडिएटली चारों बैचेस बैठ के क्वेश्चन कॉपी कर लो अभी के अभी, क्योंकि हम अभी बैठे हैं। अच्छा, अपना स्पीकर ऑन करके किसी को कुछ पूछना है तो पूछ।